गाइस, हाउ आर यू? इट हैज बीन लॉन्ग। तो आज का हमारा वीडियो है कि भाई क्या गुजरात सिविल जज का रिजल्ट आ चुका है। सो द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, नहीं आया है अभी तक आपका रिजल्ट। एंड अब मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा। तो यार देखो, इस चीज का कोई भी कुछ नहीं बता सकता है। ये हाई कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि रिजल्ट कब आना है कब नहीं आना। रिलीज करना उनके हाथ में होता है। प्रीलिम्स जो है वो इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। आ, बात अब ऐसी है कि जितने ज्यादा आपके ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं ना, उतना ज्यादा ऑब्जेक्शंस के डिसीजन में टाइम लगता है। ठीक है। कोई रिट लगी होती है ना, तो फिर टाइम लगता है रिजल्ट आने में। पर अब रिजल्ट कब तक आएगा तो देखो, कभी भी आ सकता है। मैं आज आपको बोल दूं कि रिजल्ट आपका आज आना है कल आना है, आपको कोई भी आकर बोल दे तो किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है। जब तक आपको आपका एक्चुअली रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक किसी को कुछ नहीं पता। सारे के सारे स्पेक्यूलेशन है, तो मैं अननेसेसरी का कोई स्पेक्यूलेशन दूंगी नहीं आपको। ठीक, तो फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ये मैसेज आ रहा है कि मैम रिजल्ट तो आ नहीं रहा, कोई आइडिया नहीं है कब तक आएगा। बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे करें, पढ़ने ही नहीं बैठ पाते। दिल ही नहीं चाहता कि हम पढ़ने बैठे, तो अब इस चीज का तो क्या किया जाए। तो देखो, एक बात ऐसी है कि आप लोगों ने जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी उससे अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। अगर आप लोगों के 50 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। पढ़ लेना चाहिए। मोटिवेशन आपको 10 बार अपने आप से मोटिवेट करना चाहिए। देखो, आप 18-19 साल के हो नहीं। ठीक है। आप 18-19 साल के हो नहीं कि आपको बैठ के और मोटिवेट किया जाए कि भाई नहीं चलो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आपको भी पता है आपका पेपर है। ठीक है। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन से आपको 20 दिन मिलेंगे। ठीक है। रिजल्ट आने से आपको 20 दिन मिलेंगे। आपको लगता है आप 25 एक्ट्स, आप 30 एक्ट्स, 30 एक्ट्स आप 20 डेज में कवर कर लोगे? एक एक्ट भी एक दिन में कवर किया ना तो भी 30 एक्ट कवर नहीं होंगे, तो भी 20 ही एक्ट कवर होंगे। आपको लग रहा है आप पूरा सीआरपीसी, आप पूरा सीपीसी, आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, आप पूरा एविडेंस, आईपीसी, इतने बड़े बड़े एक्ट एक एक्ट एक दिन में खत्म कर लोगे? वो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी जजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आप एक एक दिन में कंप्लीट करते चलो? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो लर्न करते करते, रिवाइज करते करते? नहीं कर सकते यार। तो जब नहीं कर सकते तो, और जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक पढ़ो ना। ये वाला जो टाइम है, दिस इज लिटरली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई नो कि मैम बोलना बहुत आसान है आपके लिए, हम लोगों के फेज में आके देखो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई कितना ज्यादा मुश्किल है, नहीं पढ़ते बनता, और टेंशन इतनी ज्यादा होती है, स्ट्रेस इतना होता है। आई अंडरस्टैंड। ठीक है। आई हैव बीन थ्रू द सेम फेज। आई नो कि क्या स्ट्रेस होता है, आई नो कि क्या गलतियां करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ क्या गलतियां नहीं करनी है आपने। ठीक है। आपको ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है कि आप बैठ के अपना दिन ही बर्बाद करते चले जा रहे हो एक एक करके। क्योंकि जैसे ही एग्जाम आएगा ना, फिर इतने हड़बड़ा जाओगे कि जब कॉपी उठाओगे तो ऐसा लगेगा अरे यार मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। अगर मेरे पास 10 दिन और हो जाते, ओहो काश पेपर पोस्टपोन हो जाए, कोई तो रेट लगा दे कि पेपर पोस्टपोन, ये सारी चीजें फिर एक्स्ट्रा आ जाती। तो देखो, समझ नहीं आ रहा ना कि कहाँ पे स्टार्ट करें। चलो ठीक है, हम तो शुरू भी कर देंगे, हो गए हम तो आज मोटिवेट। पर शुरू कहाँ करें? सबसे पहले लिस्ट बनाओ। अब किसकी लिस्ट बनाए? क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ। जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी लिस्ट तैयार करो। ठीक है। पहले तो क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करो। इस क्वेश्चंस की लिस्ट से टॉपिक्स की लिस्ट तैयार करो। जितने भी टॉपिक्स आपके हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं गुजरात के, वो सारे टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ सारे टॉपिक्स के। उसके बाद इन टॉपिक्स से मिलते जुलते टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो कि मिलते जुलते, ठीक है, उनके शॉर्ट नोट्स या फिर उनके आंसर्स तैयार कर। उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स या उन टॉपिक्स के आंसर्स तैयार कर। अब मिलते जुलते टॉपिक्स का क्या मतलब है? सपोज आपका एग्जाम में 299 एंड 300 पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे, ठीक है, जो कि आ भी रखा है। अब इससे मिलते जुलते क्या होंगे? 299 के एक्सप्लेनेशन, 300 के सारे एक्सेप्शंस, और क्या हो जाएगा मिलता जुलता? अब देखो, ये एक्सेप्शन में दो ऐसे एक्सेप्शन है जो दूसरे टॉपिक से भी रिलेटेड है। जैसे प्राइवेट डिफेंस वाला एक्सेप्शन प्राइवेट डिफेंस के टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कंसेंट वाला कंसेंट से रिलेटेड है, वैसे ही 299 का एक एक्सप्लेनेशन जो है वो आपका मिसकैरेज से रिलेटेड है। ये हो गए मिलते जुलते टॉपिक्स। इससे और मिलते जुलते टॉपिक्स क्या निकल जाएंगे? आपके 304 ए निकल जाएगा, आपका 304 बी निकल जाएगा। ये सब मिलते जुलते टॉपिक्स, ठीक है। तो लिस्ट तैयार करिए उन क्वेश्चंस की जो कि पीवाईक्यूज में आए हैं, उनसे टॉपिक्स निकालिए।
टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाइए, मिलते जुलते टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाइए और आंसर्स बनाइए। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार करिए। इन क्वेश्चंस की क्या करिए, आंसर्स तैयार करिए। अब चलो ठीक है मैम, हमने आंसर्स तैयार कर लिए, अब हमें आगे क्या करना है? हमें आगे ये करना है कि हमें दूसरी चीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है मेंस। पर अगर पेपर ही नहीं निकला तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने गुजराती का एग्जाम दिया है, क्या पता 20 नंबर आए, क्या पता 20 नंबर नहीं है, अरे तो क्या पता हमें थोड़ी ना रह जाएंगे हम, मालूम नहीं में हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है हमें। देखो याद रखना कि मेंस कैसे निकलता है, मेंस लिखने से निकलता है। जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते रहेंगे आपके मेंस का पेपर क्लियर होने के। जितनी राइटिंग प्रैक्टिस कम होगी उतना, कितना भी अच्छा याद हो आपको, आप तो बेस्ट हो, आपको तो पूरा बैराक्ट, आपको पूरे नोट्स आपके याद है, पर आपके चांसेस कम होते चले जाएंगे अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। और आपको तो कुछ नहीं आता, आप अभी ही तैयारी शुरू कर रहे हो, पर आप टेस्ट सीरीज के साथ या आप लिखने के साथ तैयारी शुरू करें, आपके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे मेंस क्रैक होने। यू आर गोइंग टू सरपास द पीपल जो कि पिछले 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल इंटरव्यू दिया था बट अभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर। समझ रहे हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब टेस्ट सीरीज की जहां तक बात आती है, तो टेस्ट सीरीज का क्या किया जाए? देखिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल मिल जाएगी, बहुत सारी टेस्ट सीरीज। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, मैं पोच नहीं कर रही, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हम लोगों ने भी मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी, स्पेसिफिकली गुजरात मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। तो अगर आपको चाहिए एकदम गुजरात बेसिस के ऊपर टेस्ट लेंगे, दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल है। इंग्लिश में भी आप टेस्ट दे सकते हैं, आप चाहें तो गुजराती में भी टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट अवेलेबल है, नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे लिखा हुआ है। हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, कहीं और की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मगर मेंस की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जहां पर आपके आंसर्स चेक हो, जहां पर ऐसा नहीं हो कि आपको 50 टेस्ट का पैकेज दे दिया, जहां पर आपको एक्स नंबर ऑफ टेस्ट का पैकेज दे दिया, नहीं। ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो आपके पेपर तक आपका टेस्ट लेते रहे, जो आपके कंबाइंड सब्जेक्ट आपका टेस्ट लेते रहे। अभी आपके पास ना टाइम नहीं है कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टेस्ट दो, ठीक है, तो कंबाइंड टेस्ट आप देते चले जाओ। वो लोग आपको, हर टेस्ट सीरीज वाले आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर देंगे या फिर एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि भाई ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या फिर टेस्ट के पहले बता देंगे आपको कि ये कॉम्बिनेशन, उनके हिसाब से चलिए। हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। टेस्ट सीरीज वालों के हिसाब से चलो, टेस्ट दो, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, हर ऑल्टरनेट डे टेस्ट दो। अब मैं ऑल्टरनेट डे क्यों बोल रही हूँ? सपोज कि आपने आज टेस्ट दी, एक मिनट ना मैं इसे रेज कर, सपोज आपने आज टेस्ट दी, ठीक है, अब आज टेस्ट देने के बाद आपका टेस्ट आज के आज तो देखो चेक हो नहीं जाएगा, ठीक है, एक दिन लग जाएगा टेस्ट चेक होने में, सॉरी, टेस्ट चेक होने में। आपने आज सुबह में टेस्ट दिया तो हो सकता है शायद शाम तक चेक हो जाए, नहीं तो कल तक चेक हो जाएगा, ठीक है, टुमारो। अब कल आप क्या करोगे? कल आप दो काम करोगे। एक काम, जो ये चेक हुआ हुआ टेस्ट आपके पास आया है, इसको आप रिवाइज करोगे, इसको आप रिवाइज करोगे, इसको आप रिव्यू करोगे, इसको आप रिव्यू करोगे, ठीक है। रिव्यू के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि क्या गलतियां थी मेरी, क्या गलतियां नहीं थी मेरी, ठीक है। उसके बाद आप अगले टेस्ट के लिए तैयारी करो, जो कि आप नेक्स्ट डे दो। एवरी ऑल्टरनेट डे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके 100 में से पहले टेस्ट में तो 20 ही नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ कि आपके 100 में से 20 नंबर आए हुए। हमें ये चाहिए कि हमारा लास्ट टेस्ट जो हमारा एग्जाम के पहले हो, हमारे 100 में से 80 नंबर आ जाने चाहिए टेस्ट सीरीज, ठीक है, या 70 नंबर आ जाने चाहिए टेस्ट सीरीज में। 70 to 80 मार्क्स आपके मेंस टेस्ट सीरीज में बन जाने चाहिए लास्ट टेस्ट आने तक, चाहे आपके फर्स्ट टेस्ट में 20 मार्क्स ही क्यों ना हो आउट ऑफ 100। सो रिमेंबर, वाइल ज्वाइनिंग एनी टेस्ट सीरीज, आपको प्रॉपर रिव्यू मिलना चाहिए अपने आंसर का, जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं उनके रिव्यू मिलना चाहिए। यू शुड गेट टू कॉन्टैक्ट, यू शुड गेट टू कनेक्ट द इंस्टीट्यूट एंड आस्क देम कि भाई मेरे को बताओ मैंने गलती कहाँ की है और मैं इंप्रूवमेंट कैसे करूँ, मैं कैसे अपना आंसर जो है वो बेटर करूँ, ठीक है। डू दिस,
एंड गाइस दिस इज द ओनली वे कि आप अपना मेंस का एग्जाम जो है वो बहुत बहुत अच्छे नंबर से क्रैक कर सकते हो। उसके अलावा देखो मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ कि नहीं होते कोई भी दूसरे तरीके पेपर क्लियर करने के, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट फॉर राइटिंग, एक्सेप्ट फॉर राइटिंग। अगर नहीं लिखोगे तो पेपर क्लियर नहीं होता, कितना भी लर्न कर लो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक पेपर क्लियर नहीं होगा। इसके पीछे का एक ही सबसे बड़ा रीजन है, और वो ये कि मेंस का पेपर छूट जाता है लोग। पेपर छूट गया तो काम खत्म, पर अगर अभी से ही लिखने की तैयारी कर ली तो फिर पेपर छूटने की टेंशन ही नहीं है, देयर इज नो वरी कि आपका पेपर छूटेगा। सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम एंड वंडरिंग एंड पॉन्डरिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेरा रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे ना पढ़ूं, सब कुछ साइड में रखिए। पहला काम करिए, लिस्ट बनाइए क्वेश्चंस की, टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, अपने आप आंसर्स तैयार करने शुरू करिए। टॉपिक्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, रिलेटेड टॉपिक्स बनाइए, आंसर्स लिखिए। दूसरा, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जितना जल्दी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, जितना लेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उतना लेट प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू गेट टू क्लियर द एग्जाम। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।